किसी भी दुश्मन की ताकत का पता करना हो या सेना को हमला करना हो, जमीनी हमला करना हो या समुद्र में दुश्मन के जहाज को नष्ट करना हो, सैनिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो या थल सेना की मदद के लिए जमीनी युद्ध के दौरान हवाई हमला करना हो, इन सभी कामों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है वो है लड़ाकू विमान। ये फाइटर प्लेन पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इसलिए आज दुनिया में जिस किसी देश के पास सबसे ज्यादा ताकतवर वायुसेना है वो शक्तिशाली है। तो आइए जानते हैं दुनिया के वो टॉप 10 फाइटर प्लेन जिनके नाम सुन के ही दुश्मन कांप जाते हैं। हमारी लिस्ट का सबसे पहला विमान F-35 लाइटिंग स्टील टेक्नोलॉजी से लैस F-35 लाइटिंग विमान मौजूदा समय का सबसे घातक फाइटर प्लेन है। इसकी तकनीक इसे पूरी दुनिया में सबसे आगे रखती है। इस फाइटर प्लेन की अमेरिका ने रैप्टर फाइटर प्लेन की अगली पीढ़ी के तौर पर विकसित किया है, जिसे वो दुनिया के शक्तिशाली देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया को भी देगा, जिसके लिए समझौते भी हो चुके हैं। ये प्लेन एक बार में उड़ान भरने पर दुनिया के किसी भी कोने में निर्बाध रूप से हमले करने में सक्षम है, जिसे रोकने की ताकत फिलहाल विकसित तक नहीं हो पाई है। ये फाइटर प्लेन अभी तक 150 की संख्या में तैयार है, जिसके दम पर अमेरिका ने अभी से ही पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया है। इसकी तोड़ की खोज शुरू हो चुकी है। हाँ, ये बात है कि अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। इस पर तमाम आधुनिक हथियारों की तैनाती की जा सकती है। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर T-50 सुखोई विमान है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से सिर्फ भारत और रूसी सेना के लिए विकसित किए जा रहे हैं। फाइटर प्लेन 5वीं पीढ़ी का दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर प्लेन होगा, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर। ये सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों ही श्रेणी में बनाए जा रहे हैं। अभी इस श्रेणी में सिर्फ 5 विमान ही तैयार हैं, जिनकी लगातार ट्रायल जारी है। T-50 के नाम से ही पश्चिमी देशों के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि इसके आते ही भारत और रूस पूरी तरह से लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते। स्टील्थ फाइटर प्लेन की रेस में रूसी भी पहली बार व्यापक स्तर पर इस होड़ में शामिल हो चुका है। अभी तक रूस के पास भी एक्टिव स्टील्थ तकनीक से लैस कोई फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन इसके आने से रूस और भारत दोनों ही दुनिया में कहीं भी हमला करने और किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हो जाएंगे। भारत और रूस के इस उपक्रम से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में खलबली मची हुई है। एक तरफ पश्चिमी देश और अमेरिका जहां रूस के परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, तो भारत के प्रति पाकिस्तान और चीन का नया नजरिया किसी से छिपा नहीं। ये फाइटर प्लेन भारत और रूस के वायुसेना के साथ ही नौसेना की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अलावा हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है चैंगदू J-10। चैंगदू J-10 मौजूदा समय में चीनी सेना का अचूक हथियार है, जो पाकिस्तान के पास थंडर नाम से है। चैंगदू J-10 किसी भी मौसम में किसी भी लक्ष्य पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। चैंगदू J-10 में लेजर गाइडेड बमों के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बम के उपयोग भी किए जाते हैं। ये एक बार की उड़ान में कई ठिकानों पर बमबारी में सक्षम है। चीनी सेना चैंगदू J-10 श्रेणी के 400 विमानों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से वो एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान को देने वाली है। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है डसाल्ट राफेल। डसाल्ट एविएशन की ओर से विकसित ये फाइटर प्लेन फ्रांस के अग्रणी स्ट्राइक टीम का मुख्य हिस्सा है। डसाल्ट राफेल हर नई तकनीक से लैस है और ये परमाणु हमले में भी सक्षम है। इस फाइटर प्लेन ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक के हमलों में अपना ताकत दिखाया है। इस फाइटर प्लेन के अंदर अपना खुद का रडार सिस्टम है, जो दुश्मन के हमलों को तुरंत पकड़कर उन्हें जवाब देने की ताकत रखता है। इसे भारतीय सेना में भी तैनात किया जा रहा है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, जो सिंगल सीटर जमीनी हमले के लिए, डबल सीटर जमीन से हमले के लिए और राफेल M सिंगल सीटर नौसेना के इस्तेमाल के लिए है। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है F-22 रैप्टर। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन है। रैप्टर किसी भी रडार की पकड़ में न आने वाला प्लेन है,
जो बेहद कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने पर सक्षम है। अमेरिका इस खास फाइटर प्लेन पर काफी हद तक नाज करता है। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि खास कानून बनाकर इसे किसी भी दूसरे देश की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। इसे अमेरिका किसी भी देश को नहीं बेचेगा। ये फाइटर प्लेन लंबी दूरी तक जमीन के पास दूर रहकर किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है और साथ ही दुश्मन के फाइटर प्लेन्स को भी नष्ट कर सकता है। F-22 रैप्टर को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन बेहद महंगे दाम और रोक की वजह से किसी को भी यह नहीं मिला। ये इतना महंगा है कि जापान के कुल सैन्य खर्च का 1% सिर्फ 1% F-22 रैप्टर में लग जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस ने इसके उत्पादन पर रोक लगा दी है, लेकिन आने वाले 30 सालों में यह अपनी श्रेणी में अद्वितीय फाइटर प्लेन बना रहेगा। इसके उत्पादन पर रोक की वजह से ही इसे थोड़े निचले क्रम पर जगह मिली है। हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर आता है सी हारियर। ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित सी हारियर अपनी श्रेणी में अद्भुत क्षमता रखने वाला तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस फाइटर प्लेन के दम पर ब्रिटेन के फॉकलैंड युद्ध, दोनों खाड़ी युद्धों को और बाल्कन तनाव के समय भी हमला किया गया। ये समुद्र से जमीन पर हमला करने में सक्षम है और पोत के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। फॉकलैंड युद्ध में इन विमानों ने दुश्मनों के 20 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। सी हथियार को भारतीय नौसेना आज भी इस्तेमाल कर रही है। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इसकी जगह दुनिया के सबसे तेज विमान लॉकहीड मार्टिन के लाइटनिंग से बदला है, क्योंकि इस श्रेणी में लाइटनिंग के अतिरिक्त कोई भी विमान मौजूद नहीं है। हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून को यूरोपीय यूनियन के देशों जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन से संयुक्त रूप से बनाया है। यूरोफाइटर टाइफून किसी भी परिस्थिति में काम करने में सक्षम बहुउद्देशीय फाइटर प्लेन है। इस फाइटर प्लेन ने 2011 में लीबिया हमले के दौरान फ्रांस और इटली की ओर से कमान संभाली। पूरी दुनिया के करीब 22 देश यूरोफाइटर टाइफून का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फाइटर प्लेन में खुद का रडार भी है, जो किसी भी हमले में बचाव के काम आता है। यूरोफाइटर टाइफून अमेरिका के F-22 रैप्टर के आधे दाम का है, जबकि F-50 राफेल और रूस के MiG-27 से ऑपरेशन में बेहतर परिणाम दे चुका है। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर F-50 स्ट्राइक ईगल विमान आता है। F-50 स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन लंबे समय से अमेरिका समेत 4 देशों की वायुसेना का हिस्सा है। यह विमान पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को तहस नहस कर सकता है। फाइटर प्लेनों में चौथी पीढ़ी के विमानों का अगुवा ये फाइटर प्लेन दुनिया के तमाम ऑपरेशंस में अपनी भूमिका का जौहर दिखा चुका है। अमेरिका F-50E स्ट्राइक ईगल की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाली इराकी सेना पर हमला किया, तो इराकी वायुसेना ने F-50 विमानों का हमला देकर उड़ने से ही इनकार कर दिया और देखते ही देखते अमेरिकी सेना ने पूरे इराक को तहस नहस कर दिया। F-50 ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया युद्धों में व्यापक स्तर पर तबाही मचाई और जमीन पर आगे बढ़ रही थल सेना को कवर देते हुए दुश्मनों को रौंद डाला। इजराइल में मैकडोनेल डग्स F-50 स्ट्राइक ईगल के दाम पर गांजा में अंदर तक हमले किए, जिनसे बचने में ही दुश्मन ने पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन इजराइल का मुकाबला नहीं कर सके। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है तेजस विमान। सिंगल और डबल सीटर लड़ाकू विमानों की 5वीं पीढ़ी के विमानों में भारत द्वारा विकसित और भारत में ही निर्मित तेजस पूरी तरह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में शामिल हो चुका है। स्टील्थ तकनीक से लैस ये विमान भारत की हर जगह जरूरत को पूरा करेगा, जो भारत की वायुसेना और जल सेना दोनों को ही उपयोग के लिए है। यह हल्का विमान है और बेहद कम समय में दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस की चकाचौंध से ही अभी से ही दुनिया कांप रही है। तेजस को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। भारतीय सेना पूरी तरह से ही सिर्फ तेजस के ही 3 स्क्वाड्रन बनाना चाहती है, जो दुनिया के किसी भी लक्ष्य को वेधन में सक्षम है। तेजस कम ऊंचाई में उड़ान भरकर 15 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी शहर को तहस नहस कर सकता है। इस पर परमाणु हथियारों की तैनाती भी की जाएगी।
तेजस की सबसे बड़ी खूबी उसका किसी भी मौसम में और किसी भी समय उड़ान भरकर हमला करने की है, जिससे भारत पड़ोसी देशों पर किसी भी युद्ध के शुरुआती चरण में ही बढ़त बना लेगा। इसे किसी भी मिसाइल में नहीं गिराया जा सकेगा। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आता है ग्रिपेन। स्वीडन का लड़ाकू विमान ग्रिपेन मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। ये अमेरिका के एक FA-80 सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी राफेल विमानों से भी बेहतर है। ये हर परिस्थिति में सटीक तरह से हमला करने में सक्षम है। ब्राजील ने इसकी सटीकता को देखते हुए राफेल और अमेरिका के AFA-18 की तरजीह दी है। ये विमान एक तरफ तो दुनिया में सबसे तेज मैक 2 स्पीड सुपरसोनिक से हमला करती है, तो बेहद छोटे 25 मीटर की पट्टी पर लैंड भी करने में सक्षम है। स्वीडन के इस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसके रखरखाव का सबसे सस्ता होना है। स्वीडिश लड़ाकू विमान ग्रिपेन को 1 घंटे की उड़ान के बाद 6 से 10 तकनीशियन केवल आधे घंटे में ही नई उड़ान के लिए तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी विमान राफेल को 1 घंटे की उड़ान के बाद नई उड़ान के लिए तैयार करने हेतु 15 तकनीशियों को एक साथ काम करना पड़ता है। अमेरिकी विमान F-35 लाइटनिंग II को तैयार करने के लिए 30 से 35 तकनीशियन की आवश्यकता होती है। यही नहीं, ये सबसे सस्ते उड़ानों के लिहाज से भी बेहतर है। ग्रिपेन नेट के 1 घंटे की उड़ान भरने के लिए $4700, जबकि राफेल की उड़ान के लिए $15,000 खर्च करने पड़ते हैं। मतलब राफेल की उड़ान ग्रिपेन की उड़ान से 3 गुना महंगी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।